टुकड़ा भी सहना नहीं, तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़े का टुकड़ा सहना नहीं। तेरी राधा यो रो रो पुकारे, तेरी राधा यो रो रो पुकारे, तेरी राधा यो रो रो मथुरा न जा, तेरी राधा यो रो रो पुकारे। गोपियों ने बहुत विलाप किया, बहुत दुष्ट हो, बहुत निर्दयी हो। राधा जी रोने लगे। जब राधा रोती है तो कृष्ण उतरे और राधा जी के जो गिरता हुआ आंसू था उसे हाथ में लिया, राधा से कहने लगे, हे राधा तू क्यों रोती है? अरे तेरा ये अश्रु बिंदु अगर पृथ्वी पर गिर जाएगा तो प्रलय आ जाएगी। तेरे इस अश्रु बिंदु में दुनिया छुपी हुई है। राधा कहती है, तुम अगर कभी राधा बन जाओ तो मेरी पीड़ा को समझ सकते हो। तुम चले जाओगे, मैं किसके सहारे चलता रहूंगा? जिसने जीवन में प्रेम किया है और उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला जाए, इस बात को, इस हृदय की आघात को, इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी तेरे बिना श्याम? भगवान कहने लगे, राधे मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो हर समय तेरे पास हूं।
ढाढ़स बनाया, तसल्ली दी राधा को, गोपियों को, और गोपियों से कहा मुझे अब जाने दो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मैं यज्ञ देखूंगा और परसों में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जानते हैं परसों नहीं, परसों गुजर गए, लेकिन आएगा नहीं। देखेंगे बाद भगवान ने कभी, अब देखते हैं ना, जब भी कभी नाटक देखते हो कहीं भी मुरली बजाना भगवान शुरू कर देते हैं, गलत है। अपनी मुरली को जिस दिन से भगवान ने राधा जी को दिया उस दिन के बाद मुरली को छुआ लिया। जब तक वृंदावन में रहे तब तक मुरली बजाई, उसके बाद कहा कि राधे इस मुरली को तू संभाल, अब मुझे मुरली संभालने की जरूरत नहीं, अब मुझे चक्र की जरूरत पड़ेगी, मुझे चक्र संभाल। काका जी से कहा काका रथ चलाओ, रथ चलने लगा। गोपियां ऐसी खड़ी रह गई जिस प्रकार मानो तन में से प्राण खिंच करके जा रहे हैं। गोपियां जब तक खड़ी रही जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ चला गया फिर भी गोपियां देखती रही। फिर घोड़ों की धूली, घोड़ों के पैरों की जो धूली है वो उड़ने लगी, रथ की ध्वजा भी दिखना बंद हो गई। जब तक वो धूल उड़ती रही तब तक गोपियां ने मग्न खड़ी रही, देखती रही कि शायद मन में विचार आ जाए, वापस आ जाए, लेकिन नहीं, भगवान चले गए। गोपियों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, छोड़ के न जा सांवरे, छोड़ के न जा सांवरे, कैसे जिंदा रहेंगे वो, कैसे जिंदा रहेंगे वो सांवरे, 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 कैसे छोड़ के न जा सांवरे, छोड़ के न जा सांवरे, कैसे जिंदा रहेंगी वो, कैसे जिंदा रहेंगी सांवरे। भगवान गोपियां स्तब्ध रह गई, रथ चला गया। उसके बाद रथ सीधा जाकर के मथुरा में विश्राम घाट पर रुका। विश्राम घाट पर भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया है। वहां पर अक्रूर के मन में थोड़ा अभिमान आया है, कहने लगे पता नहीं ये बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, कंस को कैसे मार पाएंगे। भगवान ने काका के भ्रम को दूर किया, स्नान किया अक्रूर जी ने, यमुना जी ने, तो जैसे ही डुबकी लगाते हैं अंदर भी भगवान का दर्शन पाते कि अंदर कृष्ण बलराम दोनों बैठे हुए हैं, और ऐसे बाहर निकलते हैं डुबकी लगा करके तो बाहर बैठे हुए हैं। समझ गए कि ये परम परमात्मा है, इनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। ये आपको उस दिन बताइए, कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सह ईश्वर। जो करने लायक है उसे कर दे, जो नहीं करने लायक है उसे कर दे, और जो समझ में नहीं आए उसे भी कर दे, वही तो ईश्वर। काका जी के भ्रम को दूर किया, जाकर के पहुंचे मथुरा नगरी में। बड़ा सुंदर तो गौशाला थिरक में स्थान दिया रुकने के लिए कंस ने। कंस ने बड़ी सुंदर तैयारी की है यज्ञशाला। ये यज्ञ है, ये भगवान भोले शंकर ने दिया, भोले शंकर का दिया हुआ ये धनुष है इनके पास यज्ञ में, जिसके कारण ये
धनुष यज्ञ हुआ। ये 3 धनुष थे महाराज। एक धनुष राजा जनक को दिया गया, दूसरा ये धनुष कंस के पास था, तीसरा जो धनुष था वो परशुराम जी के पास था। भगवान भोले शंकर के 3 धनुष बताए गए। लेकिन जब कंस को प्रदान किया था तो कंस से ये कहा था कि इसकी सुरक्षा रखना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता धनुष को। और एक बात याद रखना, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, वही तुझे मारेगा। इसलिए कंस ने उस यज्ञ को बहुत संभाल के पहरेदारों के रूप में रखा हुआ था। पहरेदार चारों तरफ से लगाए, बड़ी सुंदर तैयारी की है। भगवान रुके और सायंकाल के समय जब पहुंचे तो नंद बाबा से कहा, बाबा सारे ब्रजवासी चाहते कि हम थोड़ा जाए कि मथुरा नगरी को देखा में